एक साहब कह रहे थे कि मैं वो अल्लाह को इसलिए मानता हूँ कि मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया। बात समझ रहे हो? एक साहब एक से कह रहे थे, बहस कर रहे थे, बोले मैं अल्लाह को इसलिए मानता हूँ कि मैंने जो मांगा, मेरी जो इमेजिंग भी नहीं थी, जो मैंने सोचा भी नहीं था, वो भी हो गया। तो जो लोगों को नहीं मिला है वो क्या नहीं मांगते हैं? और मांगने से ही अगर मिलता तो सबसे ज़्यादा दिन भर में तो फकीर मांगते हैं, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे अल्लाह के नाम पे। अल्लाह को गैरत नहीं जागती कि मेरे नाम पे दिनों रात मांगता है और ये मेरा बंदा उसे देता नहीं है, लाओ मैं ही दे दूं जिन्नात से भेज के, या दे दे भगवान के नाम पे। भगवान को भी ध्यान नहीं आता कि मेरे नाम पे इतने लोग धुत उतारते हैं, कोई बदतमीजी करके भगाता है और मेरे नाम पे मंग रहा है, मेरे वसीले से मंग रहा है, फिर भी उसको गैरत नहीं आती। पहले ज़माने में तो पहाड़ उठा के ला देते देवता। तो सब किस्से कहानी है। आदमी एक एंगल सोचता है, दूसरा एंगल छोड़ देता है। सारे धर्मों के पास उसकी किताबें हैं और सारी किताबें, कुरान कहता है कि मैंने 3 किताबें इससे पहले भेजा और बहुत सारे छोटे छोटे सहीफे भेजा। तो क्या उसको अल्लाह इतना कमज़ोर था कि उसको संभाल नहीं पाया? नई किताब भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अल्लाह कमज़ोर कैसे हो सकता है? सवाल तो खड़ा होता है। एक आदमी कहता है कि नबी तो मदीना से बाहर गए नहीं, तो नूह वाली कहानी, इब्राहिम की कहानी जो बाइबल में तौरात जबूर में लिखी है, वो कहानियाँ नबी को कैसे मालूम? अब मैं बोल दूं भैया आप अमेरिका कभी गए नहीं, लेकिन आप अमेरिका को कैसे जानते हो? सुने हो ना किसी से, तो नबी ने किसी से सुना होगा और नबी ने कहा है। लेकिन नबी के जाने के बाद 34 लोगों ने कुरान को लिखा है और नबी उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। जिससे चेक कराया हो नबी ने, वो भी सामने वाले से मिला रहा हो, क्या भरोसा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, सारे लोग कहते हैं कि उसकी मर्जी से होता है, उसकी मर्जी से फिर रेप नहीं हो सकता। हमारे भारत में किसी को ख्वाजा ने दिया है, ख्वाजा के यहाँ जाते हैं, उनको बहुत कुछ मिल गया वहाँ से। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मेरे पास जो भी है वो सब ख्वाजा का कर्म है। बहुत सारे हिंदुओं को मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि मुझे साईं बाबा के यहाँ जाता हूँ तो मेरी मन्नत पूरी होती है। अब मैं उनसे कह दूं कि चाइना, जर्मनी, फ्रांस, रूस तो कहीं नहीं जाते, उन लोगों की मन्नत कैसे पूरी होती है? जो 110 करोड़ नास्तिक हैं वो तो कहीं नहीं जाते मांगने, वो क्यों धनवान हैं? चारों विश्व, पांचों विश्व वीटो पावर उनके यहाँ मेजॉरिटी में नास्तिक लोगों की संख्या है, वो लोगों को कैसे मिला? बिल गेट्स कौन सी दरगाह पे जाता है भाई, या कौन से मंदिर की पूजा करता है? ऊपर वाले ने इंसान को आज़ाद बनाया था, आज़ाद विचार किया था, सोचे समझे विचार करे, आज़ाद रहे, अपने अंदर के सेंस से काम करे, समझ रहे? उसमें इमोशन दिया है। लेकिन आदमी इमोशन से सोचने के बजाय या सोचने समझने के बजाय धर्मों के माध्यम, किताबों के माध्यम मानसिक गुलाम बना दिया जाता है शासकों द्वारा। फिर यही शासक सदियों से अपनी बातों को ऊपर वाले की बात बता के जनता पे कानून बना देते हैं। एक आदमी चोरी कर दे चादर, उसका हाथ काट लो। एक आदमी अरबों रुपए खर्चा करे, लाखों का जनता के टैक्स के पैसे से 10-10 करोड़ की गाड़ी चलाए, उसका कोई हिसाब नहीं है। एक आदमी जनता के पैसे से मशरूम की रोटी खाए, उसका कोई हिसाब नहीं है। जनता गेहूं को तरसे, सादी रोटी ना मिले तो उसका क्या करेंगे? तो सब कानून और संविधान अक्सरियत में रियाया के लिए होता है, राजा के लिए अलग होता है, रियाया के लिए अलग होता है, प्रजा के लिए अलग कानून है।
राजा के लिए अलग कानून है। जो सत्ता में जब तक होता है उसकी हाँ में हाँ मिलाने में ही भलाई है, नहीं तो उसका जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए उसने सुकरात का जो चेला था उसने कहा कि सुकरात गलत किया, सत्ता में जो है उसके साथ नहीं चला, इसलिए जहर का प्याला पीना पड़ा। वेट कर लेते थोड़े दिन, जब वो कुर्सी से उतरता फिर अपनी बात रखते। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या समझते हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई का भी मतलब अलग है। एक आदमी सिर्फ इसलिए पढ़ा हो कि मुझे धन कमाना है दुनिया में, उसको उस पढ़ाई से उसके अच्छे और बुरे होने का क्या मीनिंग है? एक 90% पढ़े लिखे PhD किए हुए आदमी भी अंधविश्वासी और कट्टरता से भरे हुए हैं, मानवता से दूर हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने सिर्फ एजुकेशन अपना शरीर के सुख के लिए हासिल किया है। एक आदमी पढ़ाई के साथ में अनुभव भी करता है, तो अनुभव ही पढ़ाई से ज़्यादा मुफीद होगा। ज्ञान लो, लेकिन ज्ञान के साथ में अगर अनुभव ना हो तो आप ज्ञान बेचोगे। ज्ञान बेचने वाला कभी किसी को ज्ञानी नहीं बना पाएगा।